हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया अपन जो है थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर्स के आगे थोड़ा सा एक नीचे एक ब्लॉक मैंने ऐड कर दिया। उस एक ब्लॉक में क्या होता है, वो क्या करता है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। बात कर रहे हैं भैया 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। तो यहां तक तो भैया मामला समझ में आ गया था। 8+8 16 बिट का कॉम्बिनेशन, ये पेयरिंग ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर, इनका काम ऑपरेंड की तरह इस्तेमाल, ये सब कुछ जो है अपन ने पिछले वीडियो में डिटेल में समझ लिया है। अब आते हैं इस वाले फंडे पे, जो एक ब्लॉक मैंने यहां पे ऐड कर दिया है जिसमें कोई डिवीजन मुझे यहां पे दिख नहीं रहा, यानी ये टोटल जो है 16 बिट का होगा, है ना। 8+8 कॉमन सेंस जो हमारा कहता है 8+8 ये टोटल अगर 16 बिट है तो ये अकेला ही अगर यहां पे है तो वो 16 बिट का कितना होगा, 16 बिट का होने वाला है। लेकिन ये है क्या, ये है क्या? सो दिस इज नथिंग बट अ एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर। ये स्टैक पॉइंटर क्या करता है भाई, स्टैक पॉइंटर करने की क्या कोशिश कर रहा है? तो यहां पे हमें सबसे पहले तो स्टैक को समझना पड़ेगा। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, वो कैसे फॉलो होता है, डेटा स्ट्रक्चर का जो नियम है, उसके कानून है, वो क्या होते हैं कि अगर मान लो आपके पास यहां पे एक जार पड़ा हुआ है, ओके, एक जार आपके पास कुछ इस तरीके से है और आपने यहां पे अपनी सबसे पहले चॉकलेट यहां पर रख दी, दिस इज द चॉकलेट नंबर 1, फिर उसके बाद चॉकलेट नंबर 2 रख दी, फिर चॉकलेट नंबर 3 रख दी, चॉकलेट नंबर 4 रख दी। अब उस जार में से जब आपको चॉकलेट निकालनी होंगी तो आपको किस तरीके से निकालोगे? सबसे पहले चॉकलेट नंबर 4 निकलेगी, फिर चॉकलेट नंबर 3 निकलेगी, फिर चॉकलेट नंबर 2 निकलेगी, फिर चॉकलेट नंबर 1 निकलेगी। इसी बिहेवियर को, इसी नेचर, इसी स्ट्रक्चर को जो है स्टैक अपन कहते हैं। यानी कि जो सबसे पहले अंदर गया, यानी कि फर्स्ट इन, वो हमारा आखिर में बाहर आता है, यानी लास्ट आउट। यानी जो अपना चॉकलेट नंबर 1 था उस जार के अंदर सबसे पहले गया था, लेकिन निकलते वक्त जो सीक्वेंस में वो सबसे आखिर में आ रहा है, इसी नेचर को कहते हैं फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। और इसी नेचर को फॉलो करते हुए आपका स्टैक स्ट्रक्चर जो है वो आपको मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा मामला है। एक तरफ तो अपना भैया म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर कंसीडर कर लीजिए, दूसरी तरफ जो एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है वो आपका मेमोरी कंसीडर कर लीजिए। और मेमोरी में भैया बहुत सारे आपके जो लोकेशंस है वो मौजूद हो सकते हैं, और सबके साथ उसका जो एड्रेस है हर लोकेशन का, वो भी कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूं आपके समक्ष। ओके, ये बन गया। अब इसका एड्रेस लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिंपल, सिंपलिसिटी पर्पस मेंटेन करने के लिए ये सिंपल भैया फंडा आपके समक्ष मैंने रख दिया है, ठीक है। अब यहां पे होता क्या कि आपका जो डेटा है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टैक फॉर्मेशन, उसके बिहेवियर को फॉलो करते हुए यहां पे जो है रखा जाता है, उस स्ट्रक्चर को यहां पे रखा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ भैया ये जो मेमोरी लोकेशन उनको सिलेक्ट किया, इसमें जो है मेरा स्टैक स्ट्रक्चर जो है फॉलो हो रहा है इन मेमोरी लोकेशन में। जैसे कि अगर मेरा कोई डेटा हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ये मेरा डेटा है जो कि कहां स्टोर्ड है, कहां पे स्टोर्ड है भैया, आपके उस मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। अब यहां पे स्टैक में होता क्या है कि जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, यानी कि स्टैक के अंदर कुछ डालना है यानी पुश करना है, या स्टैक में से अगर कुछ निकालना है यानी पॉप करना है, तो जो आपको ऊपर का, टॉप का जो आपका एड्रेस होता है वो आपको पता होना चाहिए। बस उतना भी अगर आपको पता होगा तो आप पुश ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं, पॉप ऑपरेशन आराम से कर सकते हैं। यानी कि टॉप का एड्रेस, यानी कि आपके स्टैक में जो टॉप पे एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, अगर ये भी आपको पता होगा तो आप आराम से भैया पुश पॉप वाला ऑपरेशन, यानी कि स्टैक के अंदर कुछ डालना या स्टैक के अंदर से कुछ निकालने का जो ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म कर सकते हो। हर बार जब भी आप स्टैक में से कुछ निकालोगे तो वो टॉप एलिमेंट ही होगा। आप जब भी कुछ स्टैक में डालोगे तो जो वो डाला है वो हमेशा टॉप एलिमेंट ही बनेगा। दिस इज व्हाट द बेसिक प्रिंसिपल नेचर यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहां पे फिलहाल अगर देखोगे तो टॉप पे क्या है भैया, ये 12, ये जो डेटा है ये आपका टॉप पे है, क्योंकि सबसे पहले तो आपने 56 डाला, फिर 34 डाला और फिर 12 डाला, तो ये 12 सबसे ऊपर है। अब ये क्या भैया, आपका टॉप ऑफ स्टैक, क्या बोलते हैं इसको, टॉप ऑफ स्टैक। डेटा स्ट्रक्चर्स में वीडियो बन के रखे हुए भैया स्टैक के ऊपर, ओके। तो वहां पे बहुत सारी डिटेल में मैंने ये सारी चीजें पे चर्चा की है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा जिस्ट इसका बताना चाहूंगा कि ये टॉप ऑफ द स्टैक है, ये सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है भैया, टॉप ऑफ द स्टैक, अपने मतलब वाली बात है। और इसका जो एड्रेस है ये भी अपने मतलब वाली बात है। यानी कहने का मतलब, अगर यहां पे मुझे कुछ ऐड करना होगा, कोई एक और एलिमेंट स्टैक में ऐड करना होगा, तो वो मुझे इस एड्रेस 4 के ऊपर ऐड करना होगा।
क्या करना होगा, इस एड्रेस 4 के ऊपर ऐड करना होगा, नीचे नहीं कर सकता। सही बात है। एक और चीज, अगर मुझे कुछ पॉप करना होगा यानी कि स्टैक में से अगर निकालना होगा तो मैं क्या निकाल सकता हूं, क्या मैं 34 को डायरेक्टली निकाल सकता हूं, 56 को डायरेक्टली निकाल सकता हूं? नहीं 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 भैया, आपको सबसे पहले 12 को निकालना होगा, यानी कि जो टॉप पे है उससे निकालना होगा। तो यानी भैया ये टॉप ऑफ द स्टैक का जो एड्रेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही ज्यादा अति इंपॉर्टेंट है। तो इसको होल्ड करने वाली की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है, और वो जिम्मेदारी उठाने का काम जो है आपका स्टैक पॉइंटर लेता है। आखिरकार ये स्टैक पॉइंटर कर क्या रहा है, 16 बिट की फील्ड एवे ही नहीं बोली इसको, क्योंकि ये एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो यहां पे भैया जो भी आपका 16 बिट का एड्रेस होने वाला है वो ये स्टैक पॉइंटर होल्ड करता है। यानी कि भैया देख लो, आपका जो टॉप पे मुद्दा रहने वाला है, टॉप ऑफ द स्टैक रहने वाला है, उसको पॉइंट करना, उसके पास एड्रेस होना चाहिए, वो एड्रेस आपका यहां पे एसपी के अंदर जो है वो मौजूद होता है। सिंपल एज दैट। अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे आप यहां से भैया एलिमेंट्स को लेट से निकालते जाते हो, पॉप कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो आपका एसपी भी जो है वो अपडेट होता जाता है। क्या होता है, अपडेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये 12 को निकाल दिया, मैंने क्या किया, इसको 12 को निकाल दिया, पॉप कर दिया, आई हैव रिमूव्ड इट। अब जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया तो अब मेरा जो टीओएस यानी कि टॉप ऑफ स्टैक है वो 4 हो सकता है क्या, ये एड्रेस 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, वो हो जाएगा 5। वो क्या हो जाएगा, 5। यानी कि जैसे ही मैंने पॉप जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म किया, जैसे ही मैंने एक एलिमेंट को अपने स्टैक में से निकाला, मेरा जो एड्रेस है वो इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं, इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं। तो वो आपका यहां पे जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है, जो वो टॉप ऑफ स्टैक को पॉइंट कर रही है, वो वैल्यू अभी 5 आपकी यहां आ जाएगी। पहले क्या थी, 4 थी, अब क्या है, 5 है। क्यों, बिकॉज मेरे इस स्टैक के अंदर जो टॉप पे एलिमेंट है वो 5 पे पॉइंटेड है, उस एड्रेस पे मौजूद है। सिंपल एज दैट। और जब मैं भैया पुश की बात करता हूं, तो जब मैं पुश की बात कर रहा हूं तो इस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब कि अब मैंने 12 तो हटा दिया, सही बात है, अब मुझे वापस से भैया कोई और एलिमेंट जो है इस टैग में भैया डालना है। लेट से मुझे डालना है इसके अंदर 11 डालना है, लेट से 11 डालना है मुझे, ठीक है। अब इसके अंदर भैया अगर ये डेटा मुझे डालना है तो वो कहां डालना होगा, अभी जो टॉप पे है यानी कि एड्रेस 5 पे जो 34 डेटा है उसके ऊपर मुझे ये डालना होगा 11। तो अगर मैं इसके ऊपर उसे प्लेस करता हूं यानी कि एड्रेस 4 पे मुझे वो डालना होगा, तो जैसे ही मैं इसको पुश कर देता हूं तो मेरा अभी वापस से जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर है वो अभी 4 को पॉइंट करता है। तो वो अभी 5 नहीं, वो 4 जो है उसे ही होल्ड करेगा और उसी को पॉइंट करेगा, उस एड्रेस को पॉइंट करेगा। यानी सिंपली हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं जब भी पुश कर रहे हैं। आप देख सकते हो ना, 5 से 4 हो गया, पहले 4 से 5 हो गया था। तो ये 4-5 वाला फंडा जो आपको समझ में आ गया, ये जो एक बिहेवियर है ये आपको समझ में आ गया कि जब भी कुछ निकाला जा रहा है तो आपका ये पॉइंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, जब भी कुछ डाला जा रहा है उसके अंदर तो आपका पॉइंटर जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो फंडा है ये आपके इस पॉइंटर के साथ होता है। और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपन क्या कर रहे हैं, डेटा को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ना 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 ना, एड्रेस को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और वही एड्रेस आपका कहां मौजूद होता है, स्टैक पॉइंटर के अंदर मौजूद होता है। ये बेसिक फंडा, ये सारे इंपॉर्टेंट बिहेवियर जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।